सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। सूत्रपाठ। आत्मा प्रकरणात् अविभागेन दृष्टत्वात् ब्राह्मेण जैमिनिरुपन्यासादिभ्यः चित्तन्मात्रेण तदात्मकत्वादिति औडुलोमिः। एवमपि उपन्यासात् पूर्वभावादविरोधं बादरायणः संकल्पाद एव तु तच्छ्रुतेः अतएव च अनन्याधिपतिः अभावं बादरीराह हि एवं भावं जैमिनिर्विकल्पामननात् द्वादश अहवद उभय विधम बादरायणो अतः तन्वभावे संध्यवद उपपत्तेः भावे जाग्रतवत् प्रतीपवद आवेशस्तथा ही दर्शयति स्वाप्यय संपत्त्योरन्यतरापेक्षामविष्कृतं हि जगद्व्यापारवर्जं प्रकरणाद् असन्निहितत्वाच्च प्रत्यक्षोपदेशादिति चेन्नाधिकारिकमण्डलस्थोक्तेः विकारावर्ती च तथा हि स्थितिमाह दर्शयतश्चैवं प्रत्यक्षानुमाने भोगमात्रसाम्यलिङ्गाच्च अनावृत्तिः शब्दात् अनावृत्तिः शब्दात् इति चतुर्थ। चलिए वेदांत दर्शन के चतुर्थ अध्याय का भी ये अंतिम पाद है, चतुर्थ पाद है, और इस शास्त्र का भी ये अंतिम पाद है। पिछले तृतीय पाद में हमने ये जाना कि जो देवयान मार्ग के पथिक हैं, जो ब्रह्मोपासक हैं, तो उनकी मुक्ति का मार्ग कैसे होता है, किस माध्यम से वो ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। तो इसमें छांदोग्य और बृहदारण्यक दोनों उपनिषदों के प्रमाणों से हमने ये जाना कि ये आत्मा जो है ये स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरों का परित्याग करके और मुक्त होकर के अब जो ब्रह्मलोक को प्राप्त हुआ है, तो इससे आगे फिर ये मुक्ति में कैसे रहता है ये हम अगले पाद में पढ़ेंगे। माने मुक्ति की अवस्था पर्यंत तृतीय पाद में इन्होंने हमें बताया। तो इसमें दो मत आए, एक बादरी आचार्य का, बादरी आचार्य मानते हैं ब्रह्मलोक भी कोई कार्यलोक ही है पृथ्वी लोक की तरह, और जैमिनी आचार्य मानते हैं कि नहीं, ये ब्रह्मलोक का मतलब क्या है, ब्रह्म को देखने की योग्यता का प्राप्त होना। तो पहले योग्यता प्राप्त होती है फिर हम उसको देख पाते हैं। तो ये बादरायण आचार्य ने इन दोनों का समन्वय कर दिया कि इसमें कोई विरोध नहीं है, ये उचित ही है। यदि कोई कार्यलोक भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले उसको देखने की योग्यता आनी चाहिए व्यक्ति में, फिर वो ब्रह्म को प्राप्त होता है। और यदि हम इसका अर्थ केवल देखने की शक्ति ऐसा अर्थ मानते हैं, क्योंकि इन्होंने बताया था ना, पहले ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है फिर पर ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो यदि हम उसको कार्यलोक माने तो भी दिक्कत नहीं है कि उस लोक के बाद फिर वो परब्रह्म को प्राप्त होता है। तो एक सीक्वेंस है। तो जैसे हमने पीछे की इतनी चीजों को माना, अर्ची को, षणमास को, आदित्य को, आदि आदि को माना, ऐसे एक ब्रह्मलोक को भी मान लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। उसके बाद ब्रह्म को प्राप्त होता है। और यदि इसका अर्थ यहाँ पर ब्रह्म को जानने की योग्यता ये अर्थ है तो भी ठीक है, लेकिन दोनों ही स्थितियों में अंतिम प्राप्तव्य क्या है, ब्रह्म ही है। तो दोनों में कोई विरोध नहीं है। तो यहाँ तक हमने पिछले पाठ में पढ़ा था, तृतीय पाद में। अब चौथे पाद में ये कह रहे हैं कि मुक्त होने के बाद
इस आत्मा का क्या स्वरूप होता है, कैसे ये ब्रह्म में रहता है, इसकी दिनचर्या आदि कैसी रहती है, अनुभूतियां क्या होती है, तो वो सब इसमें बताया है। जो कि मनुष्य जीवन का सबसे अंतिम जानने योग्य कोई तत्व है तो वो ये है। फिर नचिकेता ने यमाचार्य जी से यही पूछा था कि ये बताओ मृत्यु के बाद क्या होता है। यहाँ ये पूछ रहे हैं कि मोक्ष के बाद क्या है। मोक्ष तो प्राप्त कर लिया इसने इस जीवन में, मनुष्य जीवन में, इसके बाद आगे कैसे होता है, मुक्ति में कैसे रहता है, तो उसका यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। संपद्याविर्भाव श्वेन शब्दात्। संपद्य आविर्भाव स्वेन शब्दात्, कह रहे हैं स्वेन अपने रूप से, संपद्य संपन्न होकर के, आविर्भाव अभिव्यक्त होता है। मुक्ति में ये जीवात्मा क्या होता है, अपने स्वरूप से निष्पन्न होकर के, पूर्ण होकर के आविर्भाव प्रकट होता है, अभिव्यक्त होता है। कैसे पता लगा, शब्दात्, शब्द प्रमाण से पता लगा। इससे पहले इस जीवात्मा का अपना स्वरूप संपूर्ण नहीं होता है, अधूरा ही रहता है। पूरा कब होता है, ये ब्रह्म के साथ मिलने के पश्चात। ब्रह्म के साथ तो ये अभी भी मिला ही हुआ है, क्योंकि ब्रह्म से राहित्य तो है ही नहीं कभी भी। लेकिन इस समय मिला हुआ होकर के भी उसकी अनुभूति नहीं कर पा रहा है। अनुभूति इस समय किसकी करता है, प्रकृति की, संसार की, शरीर की, इंद्रियों की। तो इस समय शरीर आदि के सुखी दुखी होने पर ये अपने आप को सुखी दुखी मानता है। तो ब्रह्म के साथ रहते हुए भी उसकी अनुभूति नहीं है। लेकिन मुक्त अवस्था में ये सतत अपने आप को ब्रह्म के साथ अनुभूत करता है। ये अंतर है। संपद्य स्वेन आविर्भाव ब्रह्मोपासको विद्वान खलु शरीरात् उत्क्रम्य ब्रह्मणि संपद्यते संविशति तत्र संपत्तिं संवेशम लब्ध्वा सतस्य स्वेन रूपेण आविर्भावः प्रकटीभावः भवति। ये ब्रह्म का उपासक जो विद्वान है, जीवन मुक्त है, शरीरात् उत्क्रम्य, शरीर से उठ करके, निष्क्रमण करके, ब्रह्मणि संपद्यते, मोक्ष अवस्था में ब्रह्म के ब्रह्म के साथ ये संपद्यते, समान हो जाता है। उसी को ही कहा ब्रह्मणि संविशति, उस ब्रह्म में प्रवेश कर जाता है। तो ब्रह्म में प्रवेश कर जाता है माने ब्रह्म में तो अभी भी प्रवेश है ही, ब्रह्म से बाहर तो अभी भी नहीं है ये, पर उसकी अनुभूति नहीं है, वही अर्थ है। संपद्यते का मतलब है संविशति, तत्र संपत्तिम संवेशः, संवेशम लब्ध्वा, ये ब्रह्म के साथ मिल जाना या ब्रह्म में प्रवेश कर जाना, इसको शास्त्रों में कहा संपत्ति। माने संपत्ति, जो धन दौलत को हम संपत्ति कहते हैं, ये वास्तव में संपत्ति नहीं है। वास्तव में असली संपत्ति क्या है, ब्रह्म के साथ तादात्म्य हो जाना, ब्रह्म में प्रवेश हो जाना, वो संपत्ति है। तो संपत्तिम संवेशम लब्ध्वा, उस संपत्ति को या उस संवेश को प्राप्त करके स तस्य स्वेन रूपेण आविर्भावः, तो ये आत्मा उसके अपने रूप से आविर्भाव को कहा प्रकटीभाव भवति, अपने स्वरूप से प्रकट हो जाता है, अपने स्वरूप से संपन्न हो जाता है। कुतो अवगम्यते, कैसे पता लगा, शब्दात्, शब्द प्रमाण से ही पता लग सकता है इसका तो, क्योंकि जो मुक्त हुए तो वो दोबारा आए नहीं हमें बताने के लिए, और तो इसका प्रत्यक्ष भी हो नहीं सकता है और इसका अनुमान भी हो नहीं सकता है। तो एक ही प्रमाण बच गए फिर, शब्द प्रमाण। तो जिन ऋषियों ने समाधि अवस्था में इसको देखा तो उन्होंने बताया इसको, शब्द से पता लगा। तद विषयक श्रुति वचनात्, मुक्त अवस्था में कैसे रहता है उसके श्रुति वचन से पता लगा। तो छांदोग्य उपनिषद में कहा है एष संप्रसाद, ये जो संप्रसाद है, ये जो जीव है, अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, इस शरीर से निकल करके, परम ज्योति ही उपसंपद्य, परम ज्योति को प्राप्त करके, स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, अपने ही स्वरूप से निष्पन्न हो जाता है, अपने ही रूप में पूर्ण हो जाता है। तो ये शब्द प्रमाण कह रहा है।
तो कहा कि कब हो जाता है ये अपने रूप से निष्पन्न, कदा, कह, कौन हो जाता है, कब हो जाता है? तो इसका उत्तर दे रहे हैं अत्र उच्यते मुक्तः प्रतिज्ञानात्। बोले ये जो मुक्त आत्मा है ये अपने स्वरूप से निष्पन्न हो जाता है। जब तक मुक्त नहीं होता तब तक वो अपने रूप से निष्पन्न नहीं हो सकता है। ये शब्द प्रमाण से पता लगा है। कहते हैं ना भाई, तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, समाधि अवस्था में वृत्तियां नहीं होती हैं तो वो उस अपने रूप में अवस्थित तो हो जाता है उस समय भी, लेकिन अपने स्वरूप में पूर्ण तब होता है जब वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो ये जो मुक्त आत्मा है, मुक्तः सन यदा मुक्तो भवति तदा, जब मुक्त हो जाता है तब ये स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। कथम, कैसे पता लगा? प्रतिज्ञानात्, प्रतिज्ञातः खलु मुक्तः तत्र अशरीरम वावसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशतः। बोले उसी प्रसंग से पता लगा। ये जो ऊपर वाला था ये था 8, 12, 3 और ये अभी जो दे रहे हैं ये है 8, 12, 1। तो कह रहे ये जो प्रसंग है ना ये किससे, कहाँ का चल रहा है? मुक्त आत्मा का ही चल रहा है। प्रतिज्ञात खलु मुक्तः तत्र, वहां 8, 2, 1 में मुक्त आत्मा के बारे में ही प्रतिज्ञा की गई है। माने वहां पर मुक्त आत्मा का ही वर्णन चल रहा है। वहां पर कहा जा रहा है इस मुक्त आत्मा के लिए अशरीरम वावसंतम, शरीर से रहित होता हुआ, क्योंकि पहले तो इसके पास स्थूल शरीर था, फिर उसके पास सूक्ष्म शरीर होता है, लेकिन जब मुक्त हो गया तो इसके पास कोई भी शरीर नहीं है। अशरीरम वावसंतम, शरीर न होते हुए, अशरीरी होते हुए, न प्रिया प्रिय स्पृशतः, प्रिय और अप्रिय का इसको स्पर्श भी नहीं हो सकता है। इससे क्या पता लगा? अर्थापत्ति से, अर्थापत्ति से ये पता लगा कि जब तक शरीर है तब तक तो उसको प्रिय और अप्रिय का स्पर्श होता ही है। मानो कोई व्यक्ति मुक्त हो गया, कोई आत्मा, लेकिन अभी शरीर है उसका, तो यद्यपि वो पूर्ण विवेक को प्राप्त हो गया, लेकिन तो भी थोड़ा बहुत तो उसमें प्रिय और अप्रिय का स्पर्श रहता ही है। कोई चीज उसके प्रतिकूल दिखाई देगी तो वो उसको थोड़ी ही लगे, भले ही अप्रिय लगेगी ही, लेकिन जब शरीर नहीं है तो वो प्रिय और अप्रिय का स्पर्श नहीं कर सकता है। एक बात तो ये पता लगा। दूसरी बात ये पता लगी कि आत्मा अपने आप में बिना किसी साधन के कोई अनुभूति नहीं कर सकता है, प्रिय की भी नहीं कर सकता, अप्रिय की भी नहीं कर सकता। तो इसका अपना जो स्वरूप है वो ऐसा है कि बस ये मात्र चेतन है, इससे अतिरिक्त इसके पास कुछ भी नहीं है। माने चेतन होते हुए भी, यद्यपि वहां पर योग दर्शन में तो कहा भी है, भाष्य में है या सूत्र में है, दृष्टा दृषि मात्र शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्य, यद्यपि शुद्ध है, चेतन है, लेकिन खुद नहीं देख सकता है कुछ भी। प्रत्ययानुपश्य, जैसा दूसरा दिखाएगा वैसा ये देखेगा। तो जब ये संसार में रहेगा तो ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर, इंद्रियां, इसको जो दिखाएंगी वो देखेगा, वैसे अनुभूति करेगा ये। और जब ये मुक्त हो जाएगा तो परमात्मा ही इसका सूक्ष्म शरीर का काम करेगा, फिर जो परमात्मा दिखाएगा उसको ये देखेगा। तो परमात्मा का भी आनंद ये खुद नहीं ले सकता है। यदि परमात्मा वहां साधन के रूप में ना हो, इसके पास सूक्ष्म शरीर के रूप में, तो फिर ये नहीं ले सकता है अपने अपने रूप से तो केवल। तो इसका अपना जो स्वरूप है वो तो मात्र चेतन है बस। तो एक शीशे की तरह से ऐसे इसको उदाहरण से समझ सकते हैं। अशरीरम वावसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशतः, शरीर से रहित होता हुआ इसको प्रिय अप्रिय का स्पर्श नहीं होता है। अशरीर, शरीर संबंध रहित मुक्तः। अशरीर का मतलब क्या है?
अशरीर का मतलब है शरीर संबंध से जो रहित हो गया है, अर्थात सूक्ष्म शरीर भी जब इसके पास नहीं है तो उसको कहा मुक्त। और ये जो अब अवस्था है जब इसके पास कोई शरीर नहीं है, तब ये एष संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति उपसंपद्य, तो फिर ये परम ज्योति को प्राप्त करके स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। तो अभी पूछ रहे हैं संप्रसाद इति उच्यते, यहाँ इस जीवात्मा को संप्रसाद कहा। एवं तो स सुषुप्तावस्थागतः सुषुप्त अवस्था आगतः खलु सशरीरो अमुक्तः प्रसज्जेत, क्योंकि सुषुप्ति में भी शरीर से तो इसका संबंध हट ही जाता है ना। तो बोले इसको संप्रसाद आपने कहा है, तो इस प्रकार से तो सुषुप्त अवस्थागतः, सुषुप्ति अवस्था में जो आया हुआ आत्मा है, खलु शरीरो अमुक्तः प्रसज्यते। आपने तो कहा था कि समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता, लेकिन क्योंकि वहां पर शरीर से संपर्क तो नहीं है पर शरीर वाला तो है ना सुषुप्ति अवस्था में, तो फिर वो सूत्र आपका घटित नहीं होगा जो आपने ब्रह्म रूपता बताई थी, क्योंकि ये अशरीर वाला होना चाहिए ना। आपने कहा था ना अशरीरम वावसंता, तो इस वहां तो शरीर तो है सुषुप्ति में, तो फिर तो वहां प्रिय प्रिय का भी स्पर्श होना चाहिए, तो वहां तो ब्रह्म रूपता नहीं होनी चाहिए। तो कहा शरीरो अमुक्तः प्रसज्जेत, तो सुषुप्ति अवस्था में तो मुक्त अवस्था की तुलना नहीं हो पाएगी, फिर वहां तो प्रिय प्रिय जुड़े रहेंगे। अत्र उच्यते, इसका उत्तर दे रहे हैं आत्मा प्रकरणात्। बोले नहीं, ये सुषुप्ति अवस्था में भी जो ब्रह्म रूपता कही है वो शरीर की नहीं कही है, वो आत्मा की कही है, क्योंकि वहां पर आत्मा का प्रकरण चल रहा है। ये जो अनुभूति होती है ब्रह्म रूपता की, ये किसको होती है? आत्मा को होती है, और आत्मा तो है ही वहां पर। जो ये वचन है स एष संप्रसादो, छांदोग्य के 8:12-3 का जो है, स एष संप्रसाद अत्र उच्यते न शरीरो अभिलक्षित, तो वहां पर संप्रसाद से शरीर को अभिलक्षित नहीं किया गया है, बल्कि स आत्मा अस्ति, वहां पर संप्रसाद से आत्मा का ग्रहण किया गया है। बोल कैसे पता लगा? प्रकरणात्, क्योंकि वो प्रकरण ही आत्मा का चल रहा है। पठ्यते ही आत्मा तत्र, क्योंकि उससे पिछले वाले प्रसंग में आत्मा वहां पर पढ़ा हुआ है। तत्र संप्रसाद प्रकरणे, वो जो संप्रसाद का प्रकरण है, संप्रसाद का तो प्रकरण है 8:12-3, और उससे पहले 1 में जो है 8:12-1 में, वो तो आत्मा का प्रसंग है वहां पर। तद यत्र एतत् सुप्तः समस्तः संप्रसन्नः स्वप्नं न विजानाति एषः आत्मा इति होवाच। तो ये है 8:11-1 का, यहाँ से आत्मा का प्रकरण चल रहा है। तद्यत् एतत् सुप्तः, ये जो आत्मा में जो प्रसुप्त है इस समय, प्रसुप्त है वो कैसा है? समस्तः, समस्त माने संपूर्ण। तो वहां पर भी क्योंकि वो ब्रह्म रूपता को प्राप्त हो गया, इसलिए वो क्या हो गया? समस्त हो गया। और समस्त का मतलब होता है जो बिखरा हुआ नहीं है, उसको भी समस्त कहते हैं। समस्त पद समास में कहते हैं ना हम, जुड़ा हुआ। तो ये परमात्मा से जुड़ा हुआ है। जो सुप्त है, सुषुप्त है, वो समस्तः, वो परमात्मा से जुड़ा हुआ है उस समय, और वो संपूर्ण भी है। संप्रसन्नः, उसी समय वो सम्यक प्रसन्न होता है। उसके अतिरिक्त जब शरीर के साथ रहता है तो पूर्ण प्रसन्न नहीं हो सकता है, थोड़ा बहुत प्रसन्नता आती जाती रहती है। संप्रसन्नः स्वप्नम न विजानाति, उस समय ये किसी स्वप्न को भी नहीं जानता है। इति एष आत्मा इति होवाच, इसको हम आत्मा कह रहे हैं, माने ये इसका विशुद्ध रूप है आत्मा का। तो उसके आगे फिर ये कहा संप्रसाद है, तो संप्रसाद से क्या लिया जाएगा? आत्मा लिया जाएगा, शरीर नहीं लिया जाएगा। सच आत्मा परमात्मानं प्राप्य कथम अवतिष्ठते मुक्त अवस्थायाम इति अत्र उच्यते।
तो अब इसका प्रकरण चला रहे हैं कि ये जो आत्मा है ये उस परमात्मा को प्राप्त करके मुक्त अवस्थायाम कथम अवतिष्ठते, मुक्त अवस्था में कैसे रहता है ये वो बता रहे हैं। अविभागेन दृष्टत्वात्, बोले उस समय मुक्त अवस्था में ये परमात्मा के साथ अविभागेन, अविभक्त होकर के, बिल्कुल उससे एकाकार होकर के ही रहता है, ऐसा दृष्टत्वात्, शास्त्र का वचन होने से। यही बात यहाँ भी आई थी ना। नहीं, इसी में चतुर्थ अध्याय के द्वितीय पाद में आया है ना 16 नंबर सूत्र, अविभागो वचनात्। तो वहां भी यही बताया है अविभाग, वो वहां भी मुक्त अवस्था के बारे में ही कहा है कि ये कैसे रहता है, तो बोले अविभक्त होकर के रहता है। 4:2:16 तत्र परमात्मनि मुक्तात्मा अविभागेन, अविभागेन को खोला तात धर्मेण, ये मुक्त अवस्था में परमात्मा में ये जो मुक्त आत्मा है ये कैसे रहता है, अविभागेन, अविभागेन का मतलब है तात धर्मेण, तात धर्मेण माने ब्रह्म धर्मेण। अब ब्रह्म अभी तक ये शरीर में जब रहता है बद्ध अवस्था में, तब किसके धर्म से युक्त होकर के रहता है, शरीर धर्म से या प्रकृति धर्म से, और जब मुक्त हो गया तो ब्रह्म धर्म से युक्त होकर के रहता है, तात धर्मेण। कैसे मिल जाता है उसमें, तो उसका एक उदाहरण दे रहे हैं, लौकिक उदाहरण दे रहे हैं। दुग्धे जलम इव अवतिष्ठते, जैसे दूध में जल मिल गया तो अब जल कैसे रहता है, दुग्ध धर्म से युक्त होकर के, दुग्ध भाव से युक्त होकर के। अब उसको अलग नहीं किया जा सकता ना, दूध में से पानी को निकाल सकते हैं क्या एक बार डालने के बाद, नहीं निकाला जा सकता है। तो ऐसे ही ये ब्रह्म के साथ तात धर्म से युक्त होकर के, ब्रह्म के धर्म से युक्त होकर के रहता है। माने एक तरह से यूं समझ लो कि ये ब्रह्म ही हो गया, जैसे जल मिल करके दूध ही बन जाता है, अलग नहीं होता है। तो जो दूसरे कुछ संप्रदाय कहते भी हैं कि भाई ये ब्रह्म ही हो गया, और यहाँ पर भी कह रहे हैं तात धर्मेण, ब्रह्म भाव से युक्त हो जाता है, और ऐसे हो जाता है जैसे कि दूध में जल मिल गया। तो फिर तो आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर रहा ही नहीं। जब पानी जल में उसमें दूध में मिल गया तो दूध में और जल में कोई अंतर रहता है क्या, तो फिर तो ये परमात्मा ही बन गया। ये आएगा ना अर्थापत्ति से। तो ऐसा अर्थ नहीं है, माने ये परमात्मा तो कभी हो ही नहीं सकता है जीवात्मा, लेकिन फिर भी यहाँ पर कहा कि तद्धर्म से युक्त हो जाता है। तद्धर्म से युक्त होना तो वही होना होता है ना, कोई वस्तु तद्धर्म से युक्त हो गई, जैसे मानो कोई पदार्थ अग्नि धर्म से युक्त हो गया तो क्या हो गया, वो अग्नि ही हो गया। जैसे लकड़ी आदि को डालते हैं, वो अग्नि धर्म से युक्त हुआ, तो अब वो लकड़ी अलग थोड़ी बची, क्या हो गई, अग्नि ही हो गई वो। तो ये जब ब्रह्म धर्म से युक्त हुआ तो ब्रह्म ही हो गया, पर ब्रह्म तो आत्मा कभी हो नहीं सकता है, ये भी हमने पढ़ा है। तो इसका क्या अर्थ लेंगे फिर, इसका अर्थ ये है कि इसमें जितनी सामर्थ्य है ब्रह्म के धर्म को ग्रहण करने की, उतना ये पूर्ण रूप से युक्त हो जाता है उससे। जैसे लोटे को सागर में डालेंगे तो वो कितना भर सकता है, जितनी उसकी सामर्थ्य है। तो लोटे के जल में और समुद्र के जल में कोई अंतर नहीं रहता है, बिल्कुल वैसा ही रहेगा। लेकिन तो भी पूरा समुद्र तो लोटे में नहीं भरा जा सकता है। तो ईश्वर के धर्म को जानने की, उसके ज्ञान को, प्रेम को, करुणा को, जितने भी भगवान के धर्म हैं, गुण हैं, उन सब को जानने की जितनी इसकी सामर्थ्य है मैक्सिमम, उतनी ये ग्रहण कर लेता है। तो उस रूप में यहाँ पर कहा है तात धर्मेण। तो मुक्त अवस्था में ये उसी के धर्म से युक्त हो जाता है, ब्रह्म के धर्म से। दुग्धे जलम इव अवतिष्ठते दृष्टत्वात् श्रुतौ दृश्यते, इसका प्रमाण दे रहे हैं। तस्मात् यथा क्रतुरस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथा इतः प्रेत्य भवति, इसका छांदोग उपनिषद का ही प्रमाण दे रहे हैं। यथा क्रतु अस्मिन् लोके पुरुष भवति, जैसे क्रतु वाला, तो क्रतु का एक अर्थ संकल्प भी होता है, एक अर्थ कर्म भी होता है। जिस कर्म वाला या जिस संकल्प वाला ये आत्मा इस लोक में होता है, तथा इतः प्रेत्य भवति, वैसा ही यहाँ से जाकर के भी हो जाता है। अब मानो जीते जी जो ब्रह्म उपासक है
वो किस क्रतु वाला था? ब्रह्म संकल्प वाला ही था, ब्रह्म भाव वाला ही था वो। तो यहाँ से जाकर के भी वो कैसा हो जाएगा? ब्रह्म भाव वाला ही होगा, ब्रह्म धर्म वाला ही होगा। अब यहाँ पर कोई व्यक्ति किसी आसुरी भाव से युक्त है, तो यहाँ से जाकर के भी वो कैसा होगा? आसुरी भाव से ही युक्त होगा, ऐसी ही किसी योनि में आएगा वो। तो यहाँ पर इन्होंने कहा यथा क्रतु अस्मिन लोके पुरुषो भवति। तो इसलिए व्यक्ति को ज्यादा ये भी ख्याल नहीं पाल के रखना चाहिए कि चलो भाई अब के जीवन में तो हम कुछ कर नहीं पाए, पर अगले जीवन में तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से, बचपन से ही कोई दोष आने नहीं देंगे और बिल्कुल हम ब्रह्म भाव में ही जिएंगे। तो ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि जिस भाव से इस लोक से व्यक्ति जाएगा बिल्कुल वैसे ही भाव से युक्त वो अगले जन्म में भी होगा। और यही बात मुक्त आत्मा के लिए भी है कि वो यहाँ जीते जी हमेशा जीवन मुक्त होने के बाद कैसे रहा? ब्रह्म भाव से युक्त ही रहा। तो शरीर का नितांत मुक्ति होने के बाद भी एक हो गई जीवन मुक्ति, जीवन मुक्ति तो सशरीर होती है, और एक हो गई नितांत मुक्ति, दोनों शरीर छूटने के बाद। तो जैसा इस शरीर से युक्त जीवन मुक्त अवस्था में रहता था ये ब्रह्म भाव से युक्त, वैसा ही वहां पर भी जाकर हो जाता है। यथा क्रतु अस्मिन लोके पुरुषो भवति तथा इतः प्रेत्य भवति। ब्रह्म क्रतुर ही ब्रह्म उपासको भवति। ये ब्रह्म का जो उपासक है ये तो ब्रह्म क्रतु वाला ही होता है। स मुक्त सन ब्रह्म धर्मी भविष्यति एवं। तो इसलिए वो मुक्त होकर के भी क्या बनेगा? ब्रह्म धर्म वाला ही बनेगा। तथा च तात धर्म्यम अपि श्रुतौ पठ्यते। तो वो तात धर्म जो ब्रह्म धर्म वाला हो जाता है ये भी हमने श्रुति में पढ़ा है। यदा पश्य पश्यते रुक्म वर्णम कर्तारम ईशम पुरुषम ब्रह्म योनिम तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय निरंजनः परमं साम्यम उपैति। यदा पश्य, जब ये दृष्टा रुक्म वर्णम कर्तारम ईशम पुरुषम ब्रह्म योनिम पश्यते, जब उस परमात्मा को देख लेता है, ये सारे उसके विशेषण है। वो परमात्मा कैसा है? रुक्म वर्ण वाला है, माने रुक्म तो सोने को कहते हैं, तो ऐसे गोल्डन प्रकाश से युक्त है। जो कर्तारम, जो सबका करता है, ईशम सबका स्वामी है, और ब्रह्म योनिम पुरुषम, ब्रह्म का अर्थ है यहाँ पर वेद, वेद का भी जो कारण पुरुष है उसको। तो ब्रह्म योनिम पुरुषम यदा पश्यते तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय, तब वो पुण्य और पाप इन दोनों से छुट करके निरंजनः, तब वो निरंजन हो जाता है, अंजन रहित हो जाता है, और परमम साम्यम उपैति। देखो अभी भी हम जब इस शरीर में हैं, संसार में हैं, इंद्रियों के साथ हैं, तो भी परमात्मा के साथ साम्य तो है, लेकिन इससे छूटने के बाद जो साम्य होगा वो होगा परम साम्य, परमम साम्यम उपैति। मुक्त अवस्था में ही वो ब्रह्म के साथ परम साम्य को प्राप्त करता है। उससे पहले परम साम्य नहीं होता है। एक तो होता है ना थोड़ी थोड़ी समानता, तो वो भी एक तरह से इतने अंश में तो जुड़ा ही हुआ है व्यक्ति किसी से। और परम साम्य का मतलब क्या होता है? वही हो जाना, क्योंकि थोड़ी भी साम्यता में अंतर है यदि, तब तो वो वही नहीं होगा। और परम साम्य का मतलब हुआ परम समानता, माने वही हो जाना। तो ये मुक्त अवस्था में हो सकता है। परमम साम्यम उपैति, ये मुंडक उपनिषद का है। परम साम्य संपत्ति अत्र विहिता अस्ति। इस परम साम्य को ही क्या कहा है? संपत्ति, इसी को संपत्ति कहा है। तो ये आगे कह रहे हैं ब्राह्मण जैमिनी उपन्यासादिभ्य। तो कह रहे उस ब्रह्म में, ब्रह्म से अधिकृत होकर के, वो जो मुक्त आत्मा है जो ब्रह्म धर्म से अवस्थित होकर के रह रहा है, तो ब्राह्मण जैमिनी उपन्यासादिभ्य, माने दृष्टांत आदि से उपपादित किया जा रहा है इसको।
तो ये ऐसे कह रहे हैं, जैमिनी ऋषि ऐसे कह रहे हैं, ब्राह्मण धर्मेण अवतिष्ठते, ब्रह्म के धर्म से युक्त होकर के ही ये जीवात्मा रहता है, मुक्तात्मा।